अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप कुरान करीम को पढ़ते हैं या कुरान करीम को सीखते हैं। तो ये सबक कुरान करीम को सही तरह समझने और पढ़ने में गलती से बचने के लिए बहुत अहम है, इसलिए हर मिसाल को ध्यान से सुने ताकि आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम हेडिंग से शुरू करते हैं। रस्मुल ख़त, इसका मतलब होता है लिखने का तरीका। इसका कायदा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका क्या मतलब होता है हम इसको जानेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपको इसके बारे में बताता चलूँ। रस्मुल ख़त यानी कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो लिखा जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है। तो सबक को आप पूरा देखें ताकि आपको वो अल्फाज कहाँ कहाँ है आपको समझ में आ जाए कि कैसे लिखा रहेगा और उसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कायदा पढ़ लेते हैं। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते हैं। इन पर निशान, यानी ये जो निशान आप देख रहे हैं गलत का निशान, ये निशान बना हुआ होता है। नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज़ अना में, यानी कुरान मजीद में ये अना इस तरह जो लिखा, जहाँ भी लिखा रहेगा लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि इस पर वक्फ ना करें। यानी जहाँ भी कुरान मजीद में लफ्ज़ अना यानी इस तरह लिखा रहेगा, जब हम वहाँ पे नहीं रुकेंगे तो उस जगह पे हमें ये नून का जो अलिफ है लिखा हुआ, इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, अना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको अना की तरह, यानी ये यहाँ पे देखिए अना की तरह पढ़ेंगे। यानी नून का अलिफ हम नहीं पढ़ेंगे। कब नहीं पढ़ेंगे? जब हम वहाँ पे नहीं रुकेंगे तब अना की तरह पढ़ेंगे। हर खाना में लिखने के तरीके के साथ साथ पढ़ने का तरीका भी दर्ज झेल है। मोहतरम नाजरीन, ये देखिए, अब आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ कि कुरान करीम में बहुत सारी जगह पे लिखा रहेगा किसी तरह से और पढ़ा जाएगा उसको दूसरे तरीके से। यानी देखिए यहाँ अफ़ा इम्माता यानी लिखा रहेगा कुरान में ये अल्फाज है, ये अफ़ा इम्माता, ये देखिए पारा नंबर 4 में और रुकू नंबर 6 में और पारा नंबर 17 में और रुकू नंबर 3 में ये अल्फाज है। ये अल्फाज ऐसे लिखा रहेगा, देखिए आफ़ा यानी फ़ा के बाद अलिफ लिखा रहेगा, लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे तो इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। आफ़ा इम्माता लिखा हुआ है लेकिन ये कुरान में लिखा रहेगा, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा? अफ़ा इम्माता यानी फ़ा के बाद का अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये देखिए नाज़रीन किराम, अलिफ के ऊपर जो ये गलत का निशान यानी कट का निशान लगा हुआ है, बता रहा है कि इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। तो कुरान में ऐसे लिखा रहेगा, तो हमें पढ़ना कैसे होगा? अफ़ा इम्माता यानी फ़ा के बाद का अलिफ हम नहीं पढ़ेंगे। अगला मिसाल, ऐसे हर जगह पे जहाँ जहाँ नहीं पढ़ा जाएगा उसके ऊपर कट का निशान लगा हुआ है, यानी उसको नहीं पढ़ा जाएगा। ऊपर वाला लाइन में लिखने का तरीका, यानी कुरान में ऐसा लिखा रहेगा और हमको पढ़ना होगा। ये नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है कि हमें पढ़ना कैसे होगा। तो आप देखिए ला इलाल्लाही लिखा रहेगा ऐसे, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा? ला इलाल्लाही यानी लाम के बाद का अलिफ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ भी वही देखिए नाज़रीन करम, लास्ट में अलिफ के ऊपर कट लगा हुआ है, यानी कुरान में लिखा रहेगा ऐसे, यही पूरा सेम टू सेम ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन हमें पढ़ना कैसे होगा? यानी इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, ये हमज़ा तक ही हमको पढ़ना है। जैसे अनतबुआ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अनतबुआ यानी हमज़ा तक ही हम पढ़ेंगे। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन इकराम कि यहाँ ये मिन नबाई लिखा है, यानी बा के बाद जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर कट लगा है, नहीं इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा? जैसे यहाँ नीचे देखिए लिखने का यानी पढ़ने का तरीका लिख दिया गया है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा? मिन नबाई नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मिन नबाई। तो ऐसे ही यानी ऊपर वाला लाइन लिखने का है, यानी लिखा रहेगा, और हमें पढ़ना कैसे होगा? ये नीचे वाले लाइन की तरफ पढ़ना पड़ेगा। जैसे मालाइही लिखा रहेगा लेकिन पढ़ा जाएगा मालाइही। अगला मिसाल देखिए, यहाँ लिखा रहेगा वाला औज़ाऊ, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा?
वला औज़अू। ये नीचे उसका लिखा भी है कि नाज़रीन कराम कि ये किस पारे में और किस रुकू में है। देखिए ये लफ्ज़ जो है कुरान करीम की पारा नंबर 7 में है और रुकू नंबर 10 में है। और ये लफ्ज़ जो है मलाइही ये पारा नंबर 9 में और रुकू नंबर 3 में है और जगह है, यानी और कई जगह पे ये लफ्ज़ आएगा। यानी हर लफ्ज़ के नीचे ये नीचे वाला जो लाइन लिखा हुआ है ये मतलब आपको दलील दे दिया है कि ये लफ्ज़ कहाँ पे है, यानी कुरान मजीद में ये लफ्ज़ है। तो सारे के सारे ये कुरान मजीद की लफ्ज़ है। इसलिए सबक को पूरा देखें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कहाँ कहाँ पे वो लफ्ज़ है और कहाँ पे नहीं पढ़ा जाए, कहाँ पे लिखा रहेगा कुछ और पढ़ा जाएगा कुछ। तो चलिए अगला मिसाल देख लेते हैं। यहाँ देखिए नाज़रीन किराम कि समूद लिखा रहेगा ऐसे दाल अलिफ ज़बर दा, लेकिन ये अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। पढ़ना पड़ेगा कैसे, ये सिर्फ दाल तक ही पढ़ना पड़ेगा, जैसे समूद। अगला देखिए लीता तुलुआ लिखा रहेगा लेकिन हमें पढ़ना कैसे होगा, लीता तुलुआ। अगला मिसाल देखिए लन्ना दुआ लिखा रहेगा ऐसे, लेकिन हमें पढ़ना कैसे होगा, लन्ना दुआ, यानी अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन इकराम कि लिशाई इन लिखा रहेगा ऐसे, यानी शीन के बाद अलिफ भी लिखा रहेगा लेकिन हमें इस अलिफ को नहीं पढ़ना होगा। जैसे देखिए अलिफ के ऊपर कट का निशान लगा हुआ है, हमें इसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ा जाएगा, इस शीन को या से मिला देना है। जैसे लिशाई इन देखिए नीचे पढ़ने का तरीका लिख दिया गया है, लिशाई इन। यहाँ देखिए यहाँ भी नून के बाद का अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे लाकिन्ना लिखा रहेगा लाकिन्ना, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, लाकिन्ना। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन किराम ला अज़बहन्नहु, यहाँ लिखा रहेगा लेकिन हमें पढ़ा कैसे जाएगा, ला अज़बहन्नहु, ला अज़बहन्नहु। आगे देख लेते हैं नाज़रीन इकराम कि आगे वाला सफ़ा भी इसके कुरान मजीद में कहाँ कहाँ पे ये अल्फाज आया है, इसको आगे भी हम पढ़ लेते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए अगला मिसाल देखिए लिया रुबुआ फी लिखा रहेगा, पढ़ा जाएगा लिया रुबुआ फी। लियर यानी वाव का अलिफ, वाव के बाद जो अलिफ है इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। ये पढ़ा कैसे जाएगा, देखिए नीचे लिखा है लिया रुबुआ फी। अगला मिसाल ला इलल जहीम लिखा रहेगा, पढ़ा जाएगा कैसे, ला इलल जहीम। अगला देखिए लिया बोलुआ लिखा रहेगा, पढ़ा जाएगा कैसे, लिया बोलुआ। अगला मिसाल देखिए कि लिखा रहेगा ना बोलुआ, लेकिन पढ़ा जाएगा कैसे, ना बोलुआ। आगे देखिए कि बिसा लिस्मु, यानी यहाँ लिखा रहेगा बिसा लिस्मु। तो हमें ये जो लाम के बाद जो अलिफ है इस अलिफ को हमें नहीं पढ़ा जाएगा। पढ़ा कैसे जाएगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है बिसा लिस्मु, बिसा लिस्मु पढ़ा जाएगा। अगला देखिए ला अंतुम अशद्दु, ला अंतुम अशद्दु, लेकिन पढ़ा जाएगा ला अंतुम अशद्दु। अगला देखिए नाज़रीन किराम कि यहाँ देखिए यहाँ सलासिला, यहाँ लिखा रहेगा सलासिला। ऐसे ही कुरान मजीद में यही लफ्ज़ सेम ऐसे ही लिखा है, लेकिन हमें क्या कहते हैं पढ़ना कैसे होगा, ये नीचे जो लिखा है जिस तरह इस तरह पढ़ना पड़ेगा। जैसे सलासिला, सलासिला। ये नाज़रीन कराम ये गलत हो गया, ये वाला नहीं, ये अलिफ को पढ़ा जाएगा, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये टाइपिंग में गलती हुई होगी, ये वाला अलिफ, क्योंकि नीचे देखिए नीचे यहाँ बताया गया है कि सलासिला पहला वाला अलिफ पढ़ा जाएगा, ये दूसरा वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये पारा नंबर 29 में है और रुकू नंबर 19 में है। अगर आप चाहें तो कुरान करीम को आप खोल के देख सकते हो, कुरान करीम में ये लफ्ज़ आपको मिल जाएगा। अगला मिसाल देखिए क़वारीरा, यहाँ लिखा रहेगा अलिफ लेकिन ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे क़वारीरा। अगला देखिए मलाइहिम लिखा रहेगा लेकिन पढ़ा जाएगा मलाइहिम। अगला देखिए नाज़रीन किराम ये 30वां पारा में है सूरह काफिरून। उम्मीद है कि ये सूरत आम मुसलमानों को हर किसी को लगभग ये सूरत याद रहती है। ये छोटी सी सूरत है अम्मा पारा की। तो वहाँ है वला अना आबिदुम मा अबद्तुम। तो आना जो है
हमने कायदा में पढ़ा था, ये आना वाला अलिफ जहाँ भी रहेगा, आना के जो नून के बाद का जो अलिफ है उस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ कट का निशान लगा हुआ है, यानी इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा, जैसे वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अगला मिसाल देखिए लिखा रहेगा ऐसे, सीन के बाद या भी लिखा रहेगा, लेकिन हमको इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? सीन अलिफ ज़बर सा के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, जैसे मूसा। अगला मिसाल देखिए कि लिखा रहेगा ईसा, लिखा रहेगा ऐसे ही, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा ईसा ऐसे। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन किराम, ये देखिए ज़काता लिखा है, लेकिन काफ खड़ा ज़बर का के बाद वाव भी लिखा है, लेकिन वाव के ऊपर कट का निशान लगा है, यानी ज़काता ये लिखा रहेगा वाव, लेकिन इस वाव को हमें नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या होगा? ये ज़काता, ये भी कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह, बहुत जगह आपको मिल जाएगा, बहुत जगह पे है ये लफ्ज़। सलाता, ये भी वाव लिखा रहेगा, लेकिन वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि हमें पढ़ने कैसे पढ़ा जाएगा? सलाता। अगला देखिए हयातिन, यहाँ भी या खड़ा ज़बर या के बाद वाव रहेगा, लेकिन उस वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? हयातिन। अगला आखिरी मिसाल देखिए मिशकातिन, यहाँ भी वाव लिखा रहेगा मिशकातिन में, लेकिन उस वाव को हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा जाएगा मिशकातिन की तरह। देखिए आखिरी में एक नोट देख लीजिए, लफ्ज़ अना पर अगर सांस टूटे तो अलिफ पढ़ा जाएगा, लौटा कर पढ़ने पर वही अना की तरह पढ़ेंगे। मतलब अभी हमने यहाँ पे देखा नाज़रीन किराम, ये जो आना है इसके बारे में बता रहा है कि अगर हम यहाँ पढ़ने के दौरान यहाँ पे अगर सांस तोड़ेंगे, यहीं तक मान लीजिए वाला आना, यहाँ पे सांस तोड़ेंगे तो ये अलिफ पढ़ा जाएगा। लेकिन यही चीज़ फिर अगर हम लौटा कर, जब पीछे से फिर लौटा कर पढ़ेंगे और एक ही बार में फिर इतना तक अगर पढ़ेंगे तो फिर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। यानी सांस तोड़ेंगे यहाँ पे तो अलिफ को पढ़ा जाएगा, और सांस अगर नहीं तोड़ेंगे तो आना का अलिफ कहीं भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप रोज़ थोड़ी सी भी मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान करीम को पढ़ना निहायत आसान हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।